नाक है, उसी के अतिथि शिक्षक को आप बाहर कर रहे में करीब बहुत सारे विषय में कर दिया गया है, और बाकी कुछ विषय जो मेन विषय यदि सीट भर गया है तो अदर कॉलेज में सीट खाली है तो वहाँ एडजस्ट करो। फिर 24 जून को ही गए थे उनसे मिलने के लिए, हम लोग अपने तरफ से एक लेटर भी दिए कि भाई बर्डन को थोड़ा थोड़ा करके टीचर पे डालिएगा तो टॉपिक को अच्छे से बच्चों को समझा पाते हैं। टॉपिक को सुनेंगे और जब तक हम लोग रोड पे बैठे रहेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं। नमस्कार, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं आवाज बिहार। मेरी उपस्थिति अभी पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में है। यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक गण है वो आमरण धरना पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, हम लोग को फिर से लिया जाए। इन लोगों को अभी तत्काल निकाल दिया गया है। इसी विषय में इन लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों की क्या मांग है, VC इन लोगों की मांग क्यों नहीं सुन रहे हैं और ये अपनी मांग कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। सर, आज धरना पे क्यों बैठना पड़ा आप लोगों को? देखिए, कोई भी चीज जब मजबूरी होती है आदमी के साथ तो धरना आमरण अनशन पर बैठना पड़ता है। जब अब अंग्रेज़ों के टाइम में गांधी जी ने भी वही नीति अपनाई थी आमरण अनशन की, जब लगे थे जनरल जुल्म करने के लिए, तो गांधी जी ने ऐसे आमरण अनशन नहीं अपनाया हो। आज अतिथि प्रोफेसर ऑलरेडी, जब आप विकट परिस्थिति में, आपके यूनिवर्सिटी में कोई टीचर नहीं था, विकट परिस्थिति में कोई टीचर नहीं था, उस वक्त कोरोना काल में यही अतिथि प्रोफेसर आपके यूनिवर्सिटी को संभाला था। और जो आदमी वर्षों से कार्यरत है, आप एक मक्खी की तरह उसको उठा करके फेंक देते हैं। जहां सरकार हमेशा ये कहती है कि ये नौकरी देने की सरकार आ चुकी है, 1-1 करोड़ को हम नौकरी दे रहे हैं, वहीं पर आप 32 आदमी को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ऐसे सब्जेक्ट में आप उसको हटा रहे, 2, 4, 5 आदमी जो ऑलरेडी PhD, JRF सब किए हुए हैं, जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, जिनको आयोग ने आधा नंबर 1 नंबर से असक्षम कर दिया, पता नहीं उनकी क्या थी, जो वही टीचर है जो यहाँ पर आकर के बैठे। सब लोग जो है 90%, 80% पॉइंट लेकर के, अपनी योग्यता लेकर के भी उनको मजबूरी में बैठना पड़ा कि कम से कम हम लोगों को, बच्चे लोग गुहार लगाते हैं कि सर आप होंगे तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। और शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान जो है 21 जून से डला हुआ है। आप ये समझ सकते हैं, आज 21 जून से जुलाई जा रहा है और वहाँ पर अभी तक जो है हम लोगों का रेन्युअल नहीं करने की वजह से शिक्षण में जो विधि, जो व्यवधान उत्पन्न हो चुकी है। और ये इस तरह का अराजकता जो है हम लोगों ने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। जहां सारे विश्वविद्यालय ने ये फैसला ले लिया कि हमने कर देना है, तो सारे विश्वविद्यालय बिहार के कर चुके हैं, लेकिन आपने कौन सा नीति अपनाया कि ये लोगों को 32 को छांट दिया, बाकी 70 को अपना लिया आपने। और ऑलरेडी ऐसी बात नहीं है कि आपके यहाँ सीट नहीं है, ये सारे पोस्ट जो है रिक्त स्थानों पर UGC के अकॉर्डिंग आपने हमारी बहाली की थी। और हम आज के डेट में भी अगर यूनिवर्सिटी के से मांगा जाए तो हम सैंक्शन पोस्ट पर हैं। शिक्षा समिति ने भी हम लोगों की अनुशंसा की है, और शिक्षा समिति बिहार विधानसभा की जो अनुशंसा की और उसकी अवहेलना की गई। राजभवन ने जो कहा 18 जून को कि एक भी अतिथि प्रोफेसर को नहीं बाहर किया जाए, उसकी अवहेलना की। तो ये क्या प्रतीत होता है कि आपने सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में एक अराजकता का मोमेंट बना दिया। क्या लगता है आपको कि आपका मांग पूरा हो पाएगा? बैठे तो उसी उद्देश्य से है ना, लेकिन अब मांग पूरा तो होनी ही चाहिए। और शायद हमको लगता है कि ये मेरा जो अपना अंतरात्मा कह रहा है कि हम लेके ही रहेंगे। इसलिए लेके रहेंगे कि बात यदि आगे आप रोस्टेड की कर रहे हैं तो हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है, तो जैसे कि हमारे कॉलेज में यदि सीट भर गया है तो अदर कॉलेज में सीट खाली है तो वहाँ एडजस्ट करने के लिए इसका लेटर निकाल चुके हैं, है ना। और उसको ऑप्शन दे चुके हैं कि आप 3 कॉलेज में जो कॉलेज चूज करना चाहते हैं उसका नाम ईमेल पे डाउनलोड करें, है ना। तो फिर यहाँ पटना स्पेशल एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पटना प्रशासन जो है वो तानाशाही पे उतर आया है। तानाशाही क्या,
रही बात विषय की, तो इन्होंने इतनी मनमानी की है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग से बोले हैं लेटर में कि जो आ गया है अनुशंसा उसको हम नहीं करेंगे, लेकिन उसी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको इन्होंने कर दिया और मात्र 32 लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया और रोड पे बैठा चुके हैं, है ना। बस मैं इतना ही कहना, ये पूरी 100% ये मनमानी है, पूरी तानाशाही है, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। मांग का पहला स्टेप होता है कि आप जाकर के अपने प्रशासन से मिलते, वीसी से मिलते, क्या आप लोगों ने मिला? हम लोग ये काम पिछले 24 जून को ही किए। जब हमें पता चला कि 20 जून के बाद अभी तक हमारा कोई लेटर नहीं आया है, कोई रिन्यूअल का कुछ नहीं आया है, हम लोग फिर 24 जून को ही गए थे उनसे मिलने के लिए। हम लोग अपने तरफ से एक लेटर भी दिए कि भाई हमारा क्या चल रहा है, हमें कब तक नवीनीकरण के लिए कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों से बहुत बदतमीजी से बात भी की, महिलाओं से बात करने का तरीका नहीं रहा उनका सही, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सूचना जाएगी, और सूचना का हम लोग किसका मतलब बदतमीजी से किसने बात किया, किसका मतलब सलूकी आप लोगों के साथ अच्छा से नहीं किया? हमने वीसी साहब का सलूक महिलाओं के लिए हमें उचित नहीं लगा। उन्होंने तुम ताम करके बात किया। एक महिलाओं के लिए एक लहजा होना चाहिए कि किस तरह से बात किया जाए, उन्होंने ये नहीं किया। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि हमारे बड़े हैं, वे कुछ भी बोलेंगे तो कुछ बेहतर ही बोलेंगे। हम लोगों ने इंतजार किया कि नहीं सूचना आएगी तो क्या सूचना आएगी, और अंततः सूचना यही आई कि हम लोगों को हटा दिया गया। उनका कहना है कि जिसमें बहाली हो गई है उसमें हम नहीं रखेंगे। इसके बावजूद भी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहाली हो चुकी है, उसमें भी उन्होंने रखा गया। तो ये वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनका मन होगा जिसमें वो रखेंगे, जिसमें मन होगा नहीं रखेंगे। तो ये मनमानी तानाशाही अब नहीं चलेगी। हम लोग इसी के लिए बैठे हुए कि नहीं, नवीनीकरण हो तो सबका हो, ना हो तो ना हो। सर, प्रश्न ये उठता है कि शिक्षक जो अतिथि शिक्षकों की बहाली होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, उसका एक मैनिफेस्टो जारी होता है कि आप लोगों को किस तरह से रखा जाएगा। उस मैनिफेस्टो में क्या आप लोगों को ऐसा कहा गया था कि भविष्य में आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा या हमेशा के लिए रखा जाएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है, मगर आप ये सोचिए कि आप 6 महीना साल भर के लिए गेस्ट होते हैं, आप 6 साल के लिए गेस्ट नहीं होते हैं, और जब तक आपकी ज़रूरत पड़ी आप रिन्यूअल करते गए। जैसे ही आपकी ज़रूरत खत्म हो गई तो आम की तरह चूस के उसके गुठली की तरह फेंक दिए। अतिथि का अर्थ होता है 2-4 दिन। 2-4 दिन यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर 6 महीना होता है, लेकिन आप 6 साल से आप अपना काम तो निकाल लिए, और जब काम निकल गया तब आप फेंक दिए, और फेंक दिए तो रोड पे तड़पते हुए देख के उनको आनंद आ रहा है। मतलब इस तरह के लोगों की यही टेंडेंसी होती है कि सामने वाला तड़पे, भूख से मरे, हम आनंद उठाएं। बस इसमें हमको कुछ कहना नहीं है। सैंक्शन पोस्ट है, बच्चों की जरूरत है। अब अगर आप बर्डन को थोड़ा थोड़ा करके टीचर पे डालिएगा तो टॉपिक को अच्छे से बच्चों को समझा पाते हैं, टॉपिक को इंटरप्रेट करा पाते हैं। अगर आप मिनिमम टीचर की संख्या रखिएगा, वो टॉपिक को सही से समझा नहीं पाएंगे टीचर, और बच्चे को सही तरीके से जब इंटरप्रिटेशन टॉपिक का नहीं कराएंगे तो बच्चे सिर्फ सब्जेक्ट को रटेंगे, कभी समझेंगे नहीं ठीक से। तो इनका मन है सिर्फ काम चलाने का, क्वालिटी टीचिंग देने का इनका मन नहीं है। और जब क्वालिटी टीचिंग देने का मन नहीं है, सिर्फ काम चलाने का मन है, तो फिर हर सब्जेक्ट में एक टीचर रख ले, उसी से काम चल जाएगा। या सिर्फ अकेले यूनिवर्सिटी में वीसी साहब ही बने रहे, इन्हीं से काम चल जाएगा, सबको डिग्री बांट देंगे। ये ज़्यादा बेहतर यही होगा। बस मुझे इतना ही कहना है। सर, आप लोगों का क्या मांग है? मतलब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को परमानेंट कर दिया या आप लोग को हटा दिया गया? हम लोग मांग है कि रिन्यूअल जैसे होता है रिन्यूअल हो, और मतलब फिर से आप लोगों को अतिथि टीचर के रूप में ही बहाली हो। हाँ, बहाल हो। अभी आप लोग को निकाल दिया गया। हाँ, बहाली हो। और जो मांग है वो तो सरकार के साथ है। सरकार अनुशंसा भी कर दिया विधान परिषद का कि 65 वर्ष सबको किया जाए, किसी को नहीं निकाला जाए, लेकिन रहिएगा अतिथि टीचर ही। हाँ। मैडम, कब तक बैठे रहिएगा? एक महिला है, 35% आरक्षण है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा के लिए हम हर कदम पे तैयार हैं, और इस तरह से धूप में बैठे हुए हैं, वो भी प्रोफेसर होकर के। कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही मतलब अनुचित है कि शर्मनाक है कि एक प्रोफेसर होके, शिक्षाविद होके जो समाज को शिक्षित करता है, वो आज रोड पे बैठा है, सड़क पे बैठा है। लेकिन फिर भी हम लोग की एक उम्मीद है कि सरकार, हम लोग की विश्वविद्यालय प्रशासन तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सरकार, नीतीश सरकार जो महिलाओं के लिए इतना कुछ करते हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। 35% आरक्षण की बात करते हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। और जब तक हम लोग रोड पे बैठे रहेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। कितने सालों से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ पे 5 साल से पढ़ा रहे हैं। अब नोटिस जारी कर गया कि आप लोग निकलिए। उन्होंने हम लोगों को साफ कह दिया कि आप लोग का नहीं होगा,
ठीक है, उन्होंने नोटिस कुछ भी ऐसा नहीं ये किया। उन्होंने बोला कि आपका टर्म पूरा हो गया है, आपको हम नहीं रखेंगे। उन्होंने जो लोग जिन विषयों में अनुशंसा नहीं हुई थी, यहाँ तक कि जिन विषयों का अनुशंसा हुई भी है, 2 सब्जेक्ट फिलॉसफी और लॉ, उसमें भी रखा। उन्होंने कहा कि जिन विषयों का अनुशंसा हुआ है उसमें हम टीचर नहीं रखेंगे, अतिथि शिक्षक। उसके बावजूद उन्होंने 2 विषयों फिलॉसफी और लॉ में उन्होंने अनुशंसा होने के बावजूद अतिथि शिक्षक को जितने थे उनको रखा। तो ये कैसे संभव है? एक ही विश्वविद्यालय में 2-2 नियम लागू करते हैं, ऐसा तो उचित नहीं है। और बिहार के सारे विश्वविद्यालय में नवीनीकरण कर दिया गया। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आया है कि अभी जहाँ पे भी सीट अगर नहीं हो, कॉलेजेस भर गए हैं, तो दूसरे कॉलेज में जहाँ पे सीट है उनको स्थानांतरण वहाँ कर दिया जा रहा है। लेकिन हमारा प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। और ये अनशन जारी रहेगा, आमरण अनशन है हम लोगों का, जब तक कि हम लोगों का ये मांग को पूरा नहीं किया जाए। शिक्षक देश का भविष्य होता है, क्योंकि वो भविष्य बनाने वाले होते हैं। और आज खुद ही आपको न्याय मांगना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और कहेंगे कि भविष्य अंधकार में है यहाँ के युवाओं का। जो यहाँ की नीतियाँ हैं वो बिल्कुल भी सैद्धांतिक नहीं है। मुख्यमंत्री का विजन कुछ और है, लेकिन जो अभी हमारे वीसी हैं उनका विजन कुछ और है। वो कर कुछ मतलब होना कुछ और चाहिए इस सरकार में, लेकिन वो कुछ और रहा। मैडम, आप लोगों ने सरकार से मिला कि डायरेक्ट ही यहाँ पे आके बैठ गए? सरकार से मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग प्रॉपर चैनल से आए हैं यहाँ पर। हम लोग वाइस चांसलर के पास भी गए, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रार मैडम के पास भी गए, हम लोग गवर्नर हाउस में भी जाकर वहाँ पर भी एप्लीकेशन मेल के द्वारा उनसे मिलने की कोशिश की। हम लोगों ने फेस टू फेस उनसे हम लोग रूबरू भी हुए। हम लोग बाकी और भी मंत्रीगण से भी मिले हैं। तो ये हम लोग की जो आज स्थिति बनी हुई है वो सारे पूरे बिहार राज्य सरकार के अवगत है उनसे। तो इस परिस्थिति को यदि देखा जाए तो हम लोग सबकी नज़र में है, लेकिन फिर भी हम लोग आज सड़क पे आके बैठ गए हैं। चूँकि मैं समाजशास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापिका हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा भेदभाव से परे होकर एक नवीन समाज के निर्माण की बात बताई है कि एक नवीन समाज की तरफ आप आगे बढ़िए। और उस नवीन समाज में हमें ही भेदभाव की स्थिति में आके खड़े होना पड़ा है। चूँकि 69 अतिथि सहायक प्राध्यापकों का नवीनीकरण हो चुका है और 32 सहायक प्राध्यापक अभी बचे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में ऐसे 32 को क्यों रखा गया? और चूंकि हम लोग यूजीसी नॉर्म्स के तहत यहाँ पे आए थे, हम लोग बिहार सरकार के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हैं। और गवर्नर के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें बोला गया है कि जितने भी अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उन सब को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के जो सैंक्शन पोस्ट बचे हुए हैं उन पोस्ट पे उन लोगों को रखा जाए। और हम लोग इतने सालों से अपने विश्वविद्यालय को सेवा देते आए हैं, अपने शिक्षण कार्य को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ते आए हैं। और यदि छात्र और शिक्षक के अनुपात को भी देखा जाए तो छात्र हित की यदि बात की जाए तो शिक्षण व्यवस्था सही ढंग से पटना विश्वविद्यालय की नहीं चल पा रही है। क्योंकि बिहार की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हमारी पटना विश्वविद्यालय आती है, फिर भी आज पटना विश्वविद्यालय की स्थिति गर्त में जाने की अवस्था में आ गई है। और ऐसी स्थिति में भी सरकार जो हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है, हमारे वाइस चांसलर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पे आ जाके बैठ गए हैं। हम एक प्रतिष्ठित पद पर बैठने वाले लोगों के लिए आज बड़ी शर्म की बात हो रही है कि हम लोग को सड़क पे आके बैठना पड़ रहा है। तो हम बिहार सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करे।